हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में गाजियाबाद में जने श्री रवि यादव जी हमारे मेहमान हैं और आप कियान फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, साहित्यकार हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं और अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं। श्री रवि यादव जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। और ट्रू मीडिया देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और बहुत मैंने आपका चैनल देखा है, आपके बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। मेरी खुशनसीबी कि आज मैं यहाँ बेशुक्रिया और आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हमारे दर्शक आपको देखकर, क्योंकि अब बॉम्बे से पधारे हैं, सीधे ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं, तो बड़े ही प्रफुल्लित हैं और बहुत ही प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी आरंभिक शिक्षा और आरंभिक जो क्रिएटिव अभिनेता के रूप में, निर्माता के रूप में, लेखक के रूप में, ये शुरुआत आपकी कैसे हुई? आरंभिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ओम जी, जो मेरी एकेडमिक जो एजुकेशन है जी, वो तो मेरी गाजियाबाद, मैं क्योंकि गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और गाजियाबाद से थोड़ा आगे हमारा गांव है जी, तो इंटर मैंने वहाँ से किया और उसके बाद की जो शिक्षा है वो मैंने गाजियाबाद से ली जी। और उसके बाद क्योंकि जो आपने अभिनय की बात की या फिल्म इंडस्ट्री की जो आपने बात की जी, तो उसकी जो मेरी शिक्षा है वो दिल्ली की है, क्योंकि दिल्ली रंगमंच का गढ़ है, हिंदी रंगमंच का विशेष रूप से जी जी जी। और मैं क्योंकि जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसी समय से मुझे ये था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है बतौर एक्टर जी। तो मुझे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि भाई मंडी हाउस एक जगह है अपना दिल्ली में, और आप वहाँ जाएं तो बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं जी जी, वो लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं शाम को, आज भी होते हैं जी जी जी। तो वहाँ पर कई सारे ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं रंगमंच में जी। तो उनमें से कई अलग अलग ग्रुप्स के साथ मैंने थिएटर किया, काफ़ी समय तक रंगमंच किया। और फिर दिल्ली स्तर पर जो फिल्में बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं दिल्ली में, जिनका प्रोडक्शन होता है जी, वो भी यहाँ पे काफ़ी उस समय भी बनते थे, अभी तो और ज़्यादा बनने लगे जी जी जी। तो उनमें काफ़ी सीरियल्स, मुझे लगता है मैंने उस समय करीब करीब 200 से ज़्यादा सीरियल और फिल्में यहाँ दिल्ली में रहते हुए मैंने अपने 9 साल के सफ़र में जी मैंने उस समय यहाँ पर की। बिल्कुल। तो इस तरह का मेरा आरंभिक जो यहाँ का जीवन है वो रहा, इस तरह से आपकी शुरुआत हुई। बिल्कुल। गाजियाबाद में आपका बचपन बीता है, कुछ बेसिक शिक्षा भी यहाँ से रही है, तो यहाँ के बचपन ने और आपकी शिक्षा ने आपके कैरियर पर क्या प्रभाव डाला? देखिए, मेरा जो बचपन है ओम जी, जैसा मैंने कहा कि वो मेरे गांव का है जी। बच्चे का जो, किसी व्यक्ति का जो बेस बनता है, जो उसका आधार होता है जी, वो उसके शुरुआती 19-20 साल होते हैं। बिल्कुल। तो मैं 20 साल का था जब मैं अपने गांव से शिफ्ट हुआ, हमारे पिताजी हम लोगों को गाजियाबाद लेकर आए जी। तो मेरा बचपन पूरी तरह गाँव का है। उसके बाद मैं गाजियाबाद आया, जो कि अपने आप में एक शहर है जी। उसके बाद मैं दिल्ली आया, जो महानगर है। उसके बाद मैं मुंबई गया, जो उससे बड़ा महानगर है और हमारे लिए बिल्कुल नया था जी जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो सफ़र है उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जीवन के अलग अलग रंगों को देखा है। मैं गांव की जो खेत मैड जिसको बोलते हैं, मैं वो भी जानता हूँ जी। मैंने वो देखा है, मेरा वो जिया हुआ है, ना कि किताबों में पढ़ा। क्या बात है, उसमें जिया है। हाँ, मैंने 5 स्टार होटल्स भी देखे हैं जी, मैंने मतलब पेज 3 भी देखा हुआ है जी। तो उस जीवन का फायदा मुझे ये हुआ कि जब मुझे कभी किसान का काम करना हो, या मान लीजिए ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने किए जी, तो मुझे वो अजनबी नहीं लगे, और जो शहरी किए वो भी अजनबी नहीं लगे, क्योंकि वो मेरे जिए हुए थे। क्या बात है। और शुरुआत का मैं सच बताऊं आपको, जो मेरी एकेडमिक नॉलेज की अगर आप बात करें तो वो बहुत ज़्यादा तो काम नहीं आई मुझे जी। हाँ, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत काम आई, वो थी हिंदी जी। मैं, मतलब ये पता नहीं अच्छी बात नहीं है बताना, लेकिन मैं पढ़ाई में कभी बहुत अच्छा नहीं था जी, लेकिन मैं हिंदी में बहुत अच्छा था। क्या बात है। हिंदी में ये था कि हिंदी के सर कई बार बोलते थे कि अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो रविंदर मेरा नाम उस समय हुआ करता था, बाद में रवि यादव किया जी जी, कि रविंदर आप क्लास ले लेना। तो आप सोचें कि मैं उस समय भी हिंदी से मेरा इतना लगाव था, तो मुझे बुरा लगता था कि एक चलन था उस समय कि क्लास में एक बच्चे को खड़ा कर देते थे गुरुजी और बोलते थे कि तुम पढ़ो और हम इसका अर्थ बताएं, एज ए मॉनिटर की तरह। हाँ, तो मुझे बुरा लगता था अगर मेरी जगह कोई और पढ़ने के लिए सेलेक्ट हो जाए। क्या बात है। तो जाने या अनजाने ओम जी, ईश्वर हमें जिस रास्ते ले जाता है ना जी, उसकी भूमिका पहले बना देता है। तो वो जो मैं पढ़ा करता था वहां क्लास में खड़े होकर, अब अगर मान लीजिए 80 बच्चे बैठे हुए हैं जी, तो मुझे बाद में पता चला कि वो एक्टिंग की अपने आप में क्लास भी होती है, आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए,